स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। आप लोग कहते हैं कि ये बहुत बोरिंग लगता है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं, तो इस बोरिंग को मैंने एकदम इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया है। हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम से। हर टॉपिक आपको पहले क्लियर कराया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको फटाफट से जल्दी से याद हो जाए और आपके बहुत अच्छे से नंबर आए। पर बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस जितने भी वीडियोस में डाल रही हूँ वो आपको मिल सकें टाइम से। और प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं? तो आपका जो सन है, मून, अर्थ, ये सब चीजें आपकी जो है किसके इंक्लूड आ रही हैं? आपके यूनिवर्स के। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स, एवरीथिंग एल्स अराउंड एंड बियॉन्ड देम। द यूनिवर्स कंप्राइजेस मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। जितने भी आपके गैलेक्सीज हैं उन सबको इंक्लूड हम किसमें कर रहे हैं? यूनिवर्स में। अ गैलेक्सी इज अ डस्टर ऑफ नंबर ऑफ स्टार सिस्टम्स लाइक द सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू ए गैलेक्सी जिसको हम क्या नाम देते हैं? मिल्की वे। कौन सी गैलेक्सी के साथ हमारा बिलोंग करता है? मिल्की वे के साथ। और मिल्की वे का जो शेप है वो है डिस्क जैसा, विच bulges एट द सेंटर. It appears as a white band across the sky on a clear night. In ancient India, it was described as a river of light and was therefore named Akash Ganga. क्या नाम रखा हमने इसका? आकाश गंगा. All the galaxies in the universe are constantly moving in space. In fact, the galaxies are moving away from each other. That is why it is said कि the universe is expanding. Universe जो है वो हमारा expand कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है. Celestial bodies. All the objects we see in the sky, the sun, the moon, the stars are called heavenly bodies. क्या हम इनको नाम देते हैं? Heavenly bodies. या फिर हम इनको क्या कहते हैं? Celestial bodies. और इन्हीं को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं. During the day we cannot see some celestial bodies like the moon and the stars. ये आपको दिन में दिखाई नहीं देते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्राइट लाइट सन से आ रही है वो अलाउ नहीं करती कि डे टाइम पे हम इनको देख सके. द स्टडी ऑफ सेलेस्टिकल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. क्या हमने इनका नाम रखा है जो हम स्टडी करते हैं? एस्ट्रोनॉमी. आपने एक और वर्ड भी सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी. ये वर्ड सुना है आपने बच्चों? नहीं सुना है? एस्ट्रोलॉजी. तो ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं? तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ celestial bodies, जबकि एस्ट्रोलॉजी uses the apparent position of celestial objects as the basis for psychology prediction of future events etc. आपने कभी पूछा है किसी से, या मम्मा ने पूछा आपके बारे में, भाई हमारा बेटा बड़ा होके क्या बनने वाला है? तो वो सब किस में आता है? एस्ट्रोलॉजी में. लेकिन अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी. और ये जो आपका एक क्वेश्चन आता है कि हमको दिन में ये चीजें दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं, तो इसके लिए हम एक क्या कर सकते हैं? एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप एक टॉर्च लीजिए, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लीजिए, एक पेंसिल लीजिए और एक निडल. रैप करिए पेपर को अराउंड द फ्रंट ऑफ द टॉर्च विद द हेल्प ऑफ ए रबर बैंड. अब जो नीडल आपके पास है उससे कुछ होल्स उसमें पंच कर दीजिए शीट ऑफ पेपर में. स्विच ऑफ कीजिए लाइट्स को और फिर श्योर कीजिए कि ये पूरा कंप्लीटली डार्क हो रूम. अब आप खड़े हो जाइए एक वॉल के साथ और स्विच करिए ऑन टॉर्च का. आप क्या देखेंगे कि कुछ स्मॉल स्पॉट्स ऑफ लाइट आपको नजर आएंगे वॉल पे, जैसे कि स्टार्स अपीयर होते हैं स्काई में. जब आप स्विच ऑन कर देंगे लाइट तो फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा. तो आपको समझ आया कि दिन में हमें सन की जब रोशनी होती है तो मून क्यों नहीं दिखाई देता है, या स्टार्स हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टार्स. और स्टार्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? तो हमारा एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं नेबुला. क्या कहते हैं? नेबुलाज. अब इनसे क्या इसका ओरिजिन होता है? नेबुलाज से स्टार्स का ओरिजिन होता है. तो स्टार्स क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं. किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं. और कैसे होते हैं? तो साइज में बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज इन साइज. और इनका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत
हाई होता है, अपनी उनकी ओन हीट एंड लाइट होती है। स्टार्स खुद की रोशनी से चमकते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। जैसे कि हमारा सन है, तो उसको लाइट कहीं और से नहीं चाहिए, वो खुद अपनी लाइट से चमक रहा है। दे आर मेड व्हेन लार्ज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जो कि नेबुलास होते हैं, श्रिंक करते हैं, हीट कर जाते हैं, और फिर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा लाइट और हीट के साथ एक स्टार जो है वो हमारा बॉर्न हो जाता है। तो स्टार कहाँ से बॉर्न हो रहा है, नेबुला से बिलीव होता है, बहुत बड़े बड़े गैसेस और डस्ट के साथ। स्टार्स कैसे अपीयर होते हैं, ट्विंकल करते हुए अपीयर होते हैं रात में, क्योंकि ये कहाँ हैं, अर्थ से बहुत दूर हैं। हमारे पास लाइट जब आती है उससे पहले पास होती है सेवरल लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विच हैव वेरिंग डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटी की लेयर से होकर आती है, इसीलिए स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। सन जो है वो हमारा क्लोजेस्ट है, और कोई वंडर नहीं है कि इट अपीयर्स सो बिग एंड ब्राइट। स्टार्स आर सो फार प्लेस्ड इन स्पेस that their distance cannot be expressed in kilometers। तो एक स्पेशल यूनिट ऑफ लेंथ जिससे मेजर कर सके हम डिस्टेंस को स्पेस में, इसको हमने नाम दिया है लाइट ईयर का। क्या नाम दिया है, लाइट ईयर। ये एक स्पेशल यूनिट है जिससे कि हम डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट a speed of about 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो स्टार क्लोजेस्ट है सन के बाद, और ये लगभग हमसे 4.24 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से, और 4 ईयर्स लगते हैं लाइट को वहां से यहाँ तक आने में। तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, सम ऑफ स्टार्स अपीयर्स टू बी अरेंज्ड इन पेटल्स। तो ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, तो ये हैं डिफरेंट पैटर्न्स। फॉर्म कौन करता है इनको, ग्रुप ऑफ स्टार्स करता है। सच ए पैटर्न ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, जो आप यहाँ देख सकते हैं। उर्सा मेजर और स्मॉल बियर इज अ कॉन्स्टलेशन विच लुक्स लाइक उर्सा मेजर बट इन स्मॉलर इन साइज। उर्सा मेजर को हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। Both the constellation look like lately and hence are called Big Dipper and Small Dipper। यहाँ आप एक स्कॉर्पियो फॉर्म में भी कॉन्स्टलेशन देख रहे हैं, आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर कोई भी आपके साथ हो। तो आसमान में खुले जब क्लियर स्काई हो, बहुत सारे स्टार्स चमक रहे हो, तो आप देखिए आपको ये सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे। आप सप्तऋषि फाइंड आउट कीजिए और उससे फिर पोलर स्टार रिकॉग्नाइज कीजिए। जो पुराने जमाने में एंशियंट डेज में हमारे सेलर्स थे या कारवांस जब निकलते थे, तो ये लोग उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था आज की तरह जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिकॉग्नाइज करने के लिए डायरेक्शंस को ये पोल स्टार्स की हेल्प लेते थे रात के समय। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स में इंक्लूड क्या क्या होता है, तो स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सब हमारे किस में आते हैं, यूनिवर्स में आते हैं। स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया, और जो हॉरिजॉन के पास होते हैं वो ज्यादा ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा लेयर्स ऑफ एयर में से गुजरना होता है, उनसे जो लाइट आ रही है उसको हम तक आने के लिए। ठीक है ना। तो ट्विंकलिंग मैंने आपको समझाया। 1 लाइट ईयर क्या रेफर करता है, डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है जो 1 ईयर में। प्लैनेट्स स्टेशनरी होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक, तो आप क्लियर करते चलिए क्वेश्चंस को भी। अब सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में आते भी हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं सन है, और उसके बाद ये सारे के सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये यहाँ पे इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। तो व्हाट इज ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। फिर प्लैनेट्स क्या होते हैं वो आपसे पूछा जाता है, कितने होते हैं, कौन पहले है कौन बाद में है, किसको कितना टाइम लगता है सन के चारों तरफ मूव करने में। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है और वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जो सन से वो रिसीव करते हैं
यानी कि स्टार्स से जो रिसीव हो रही है लाइट उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा, प्लैनेट्स जो है वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, यानी कि रिवोल्यूशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में आते हैं वो सभी सन की ग्रेविटी से साथ जुड़े हुए होते हैं। ये आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये है मरकरी फर्स्ट नंबर पे, फिर आता है हमारा वीनस, और हमारा थर्ड प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, और देन आपका क्या आता है, मार्स। मार्स किस कलर का होता है, क्या बोलते हैं इसको, रेड प्लैनेट। जुपिटर देख रहे हैं साइज आप इसका, तो जुपिटर कैसा है, साइज में बड़ा है। इससे पहले ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये सब कैसे हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं। कैसे हैं, रॉकी, ठीक। और ये जो यहाँ से शुरू होते हैं ये बड़े बड़े प्लैनेट्स, बड़े बड़े जितने भी लार्ज हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये हैं गैसियस प्लैनेट्स। ये कैसे हैं, गैसियस प्लैनेट्स। अब ये जेंट्स हैं, कितने भारी, कितने बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इसके चारों तरफ रिंग है, फिर ये यूरेनस है, नेपच्यून है, और प्लूटो हमारा डॉर्फ प्लैनेट जिसको हम कहते हैं। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने प्लूटो को क्या कहा, ड्वार्फ प्लैनेट। जैसे सीरस है, इरिस है, UB313 एंड सेडना। तो ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द सन हैविंग मैसिव शेप्स। इट इज नाइदर अ प्लैनेट नॉर अ सैटेलाइट। तो पहले ये हमारे 9 प्लैनेट्स में ही आता था सोलर सिस्टम में प्लूटो, लेकिन बाद में इसको जो है काउंट हमने नहीं किया। अब हमने इसको क्या कहा, ड्वार्फ प्लैनेट का। तो बाकी ये यूरेनस और नेपच्यून तक ये सब हमारे क्या हैं, ऑर्बिट्स में फिक्स रहते हैं 8 प्लैनेट्स, और सन के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट में जो एक इलोंगेटेड पाथ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, उसमें ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। मरकरी को 88 डेज लगते हैं, और अर्थ को आपको सबको पता है 365 डेज लगते हैं। जबकि नेपच्यून जो है हमारा, इसको कितना टाइम लगता है, 164 ईयर्स। वंडर कर रहे हैं आप लोग, वास्तव में इतना ही टाइम इसको लगता है एक चक्कर सन के चारों तरफ लगाने में। तो देखिए काफी सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से फॉर्म हो गए हैं। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स, तो जो सेलेस्टिकल बॉडीज हैं रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड प्लैनेट्स, उनको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। अभी आपको मैंने समझाया कि प्लैनेट्स किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सन के। लेकिन जो सेलेस्टिकल बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं प्लैनेट के अराउंड, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट्स। अब ये दो तरीके की हैं, एक तो नेचुरल है और दूसरी मैन मेड है, जो कि हमने बनाकर भेजी हैं। तो अर्थ जो है उसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है, और जुपिटर जो है उसके 63 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं आर सेंट टू स्पेस टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कम्युनिकेशन, स्पेस, फोरकास्टिंग, वेदरिंग। अभी आप मोबाइल पे फटाफट चेक करते हैं कल बारिश होगी या नहीं होगी, जबकि पहले क्या होता था, मम्मियाँ बेचारी परेशान हो जाती थी, उन्होंने चाहे अचार बनाने हैं या फिर कपड़े धोने हैं, कुछ भी काम करना है, पता लगा अगले दिन बारिश हो गई और वो वेट कर रही हैं। लेकिन अभी आप 3 दिन का, 7 दिन का पहले से बता देते हैं कि क्या होने वाला है। तो इंडिया लॉन्च इज फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका उसने नाम क्या रखा, आर्यभट्टा। और कब की थी, 1975 में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट, IRS, इडियोसेट्स, ये सब क्या है, अदर इंडियन कॉमन सैटेलाइट्स हैं जो कि हमने भेजी हैं। तो ये क्या है, आपके आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इनका भी आपको ध्यान रखना है जो कि हमने लॉन्च की हुई हैं। क्लियर, मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर है। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स आर ह्यूज मेटालिक रॉक्स। कैसे हैं ये, अलग अलग आपको याद रखना पड़ेगा, 3 है ये, मूविंग अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स हैं, फिर मेटेरॉइड्स हैं, और फिर कॉमेट्स हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एस्टेरॉइड्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, तीनों में डिफ्रेंसिएशन करना है और तीनों पे क्वेश्चन आता है, फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो ये क्या है, कवर्ड है रेगोलिथ से। ये क्या है, लेयर है रॉक की और डस्ट पार्टिकल्स की। दे हैव क्रेटर्स और होल्स विच आर कॉज्ड बाय देयर कोलिजन टू अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है, मेटालिक रॉक्स हैं जो सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर। Meteoroids. Meteorites are small pieces of rocks that revolve around the sun,
when meteorites enter the earth atmosphere they get heated up because of their friction with the air. This causes them to burn with a flash of light. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? शूटिंग स्टार्स बोलते हैं. अगर ये अर्थ के सरफेस पे गिर भी जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक लार्ज होल और क्रेटर क्रिएट करते हैं. तो ऐसे फ्रेगमेंट्स जो रॉक के हैं या मेटल के हैं जो अर्थ पे गिर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मीटियोराइट बोलते हैं उनको हमने क्या नाम दे रखा है? मीटियोराइट. तो क्लियर हुआ आपको? ये क्या है? आपके रॉक पीसेस हैं. और कहाँ से आ रहे हैं? आउटर स्पेस से आ रहे हैं. और कहाँ एंटर कर रहे हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में. जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके फ्रिक्शन से ये बर्न आउट हो जाते हैं और इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? शूटिंग स्टार. तो डिफरेंशिएशन आपको समझ आया? एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? टिनी सेलेस्टिकल बॉडी हैं जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, लेकिन मेटेओराइट्स क्या कर रहे हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं और ये क्या है? शूटिंग स्टार हैं. तो प्लीज डिफरेंस पे ध्यान दीजिए. नेक्स्ट है हमारा प्यारा सा कॉमेट. तो कॉमेट क्या है? आइस है यहाँ पर, डस्टी रॉक. आइसक्रीम नहीं, आइस की बात हो रही है. दैट ऑर्बिट द सन अलोंग एन इलोंगेटेड पाथ. अब यहाँ डिफरेंस है क्योंकि यहाँ आइस है, वो क्या है? रॉक है. व्हेन कॉमेट्स कम क्लोज टू द सन द फ्रोजन वाटर एंड गैसेस हीट अप क्रिएटिंग अ टेल ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल. एक वर्ड आपने सुना होगा, पुच्छल तारे. एक आपने नाम और सुना होगा, क्या बोलते हैं हम? बहुत फेमस है. कौन है? हेलिस कॉमेट. क्या है? हेलिस कॉमेट. ये एक फेमस नेम है और ये कितने दिनों बाद अपीयर होता है? 76 ईयर्स के बाद ये सन में अपीयर होता है. लास्ट हमने इसको कब देखा था? 1986 में देखा था. तो ये नाम आप याद रखिए, हेलिस कॉमेट्स. तो कॉमेट्स क्या है? सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स है. कंप्राइज किसके हुए हैं? आइस, गैस, रॉक और डस्ट के. कहाँ मूव करते हैं? सन के अराउंड. ये कहाँ मूव करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं. ये इनका डिफरेंशिएशन है. और जब ये क्लोज आते हैं सन के तो ग्लो करने लगते हैं और लॉन्ग शाइनी टेल आपको स्काई में दिखाई देती है और बहुत लॉन्ग इंटरवल्स के बाद ये स्काई में नजर आते हैं. तो मेरे ख्याल अब आपकी कोई गलती नहीं होगी तीनों में. आप इजीली अपने नंबर पा जाएंगे. द सन. द सन क्या है? ये बिगेस्ट मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम के. ये सेंटर है सोलर सिस्टम का और कंपोज किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन और हीलियम. ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी का. पूरा जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो सारा जो सोर्स है ये हमारी एनर्जी का वो कौन है? सन है. और जो हमारे पौधे हैं वो सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो इस पे जो लाइफ पे हमारी अर्थ है वो सब पूरी की पूरी लाइफ किसकी वजह से? सन की वजह से. द 8 planet orbit around the sun in elliptical orbits. तो करीब 16 सेंचुरी AD में एस्ट्रोनॉमर थे निकोलस कॉपरनिकस, जिन्होंने प्रेजेंट किया मॉडल का जो हमारा आज का सोलर सिस्टम हम जानते हैं जिस तरीके का मॉडल है. इस मॉडल के हिसाब से ही हम कहते हैं कि सन जो है वो सेंटर ऑफ द सिस्टम है. तो जो टेम्परेचर है सन का वो कितना है? कभी आपने सोचा है कि जो हमारा सन है उसका टेम्परेचर कितना है कि हीट यहाँ अर्थ तक आ रही है? तो वो होता है 1500,00 डिग्री सेंटीग्रेड. ये है आपका सेंटर का टेम्परेचर सन का. और सन हमसे डायमीटर में अर्थ से कितना बड़ा है? 110 टाइम्स लार्जर है. किससे? अर्थ से. डायमीटर में इसके कई सारे लेयर्स हैं और जो प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं कोर ऑफ द सन पे वो 200 बिलियन, आप समझ सकते हैं, टाइम्स मोर देन द सरफेस प्रेशर ऑन द अर्थ है. तो ये आपके डिफरेंशिएशन है. तो आपका जो सन है वो क्या है? बिगेस्ट मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का और ये 100 गुना डायमीटर में अर्थ से बड़ा है और 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारे प्लैनेट से. क्लियर? यूनिक मैजिक प्लैनेट कौन है हमारा? तो वो है हमारा अर्थ. बिल्कुल एक यूनिक सेलेस्टिकल बॉडी है. ये ओनली प्लैनेट है जहां पे लाइफ है. तो ये हमारा थर्ड प्लैनेट है सन से. इट लाइज व्हाट साइंटिस्ट कॉल द
Goldilocks zone, which means it is at a distance that is not too close or too far away from the sun. The distance from Earth to the sun is one of the most important factor that enable the planet to support life. It means कि अगर ये थोड़ा सा भी सन की तरफ हो जाए तो हम सारे लोग फिनिश हो जाएंगे, यानी कि सारे बर्न आउट हो जाएंगे, और अगर थोड़ी सी भी डिस्टेंस बढ़ जाए तो हम फ्रीज हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट पोजीशन पे है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ है। ऑप्टिमल डिस्टेंस है सन से, राइट अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से सन से आती है, जिससे एवरेज टेम्परेचर जो है सन का, जो यहाँ अर्थ तक लाइट आती है उसकी वजह से कितना रहता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसको ना तो ज्यादा ठंडा बनाता है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और जो वाटर है एसेंशियल है वो तीनों फॉर्म्स में यहाँ पर है, यानी कि आइस है, यानी कि सॉलिड है, और लिक्विड फॉर्म में भी वाटर यहाँ पर अवेलेबल होता है, और गैस फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। तो तीनों फॉर्म्स में वाटर की अवेलेबिलिटी जो है अर्थ पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थ पे क्या है, लाइफ है, मैं और आप हैं। अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें लाइफ सस्टेनिंग गैसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ओजोन लेयर हमारी ऊपर रहती है, और बाकी क्या है हमारी नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से अर्थ प्रोटेक्टेड रहता है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से, और हार्मफुल जो रेडिएशंस आते हैं सन की तरफ से उनसे। शेप ऑफ अर्थ जो है वो कैसी होती है, तो शेप ऑफ अर्थ आपकी यहाँ अर्थ को देख रहे हैं ये, तो अर्थ का शेप जो है स्फेरॉइड है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं GEOID, जॉइंट। इसका मतलब क्या है, स्फेरिकल है, लेटली स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पे। इस कंक्लूजन पे हम कैसे आए, तो पीपल बिलीव करते हैं कि अगर आप ट्रेवल करते हैं बहुत दूर से, यानी कि वन वुड रीच द एज ऑफ द अर्थ, तो एक्सप्लोरर्स जो थे उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया कि वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया होता है, यानी कि अर्थ राउंड है। और दूर से अगर कोई शिप आ रहा है आपकी तरफ तो पहले आपको उसका टॉप दिखाई देता है, धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द बॉडी नजर आती है। इट मींस अर्थ जो है वो आपका अगर फ्लैट होता तो आपको पूरा शिप एक साथ दिखाई देता। Shadow cast by the earth on the moon is circular in shape. This can be possible only if the earth is round. Images taken by the astronauts from space show that earth is spheroid. और वीनस जो है वो क्या कहा जाता है, अर्थ ट्विन कहा जाता है, क्योंकि उसका जो शेप और साइज है वो काफी सिमिलर होता है अर्थ से। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मून जो है वो ओनली सैटेलाइट है अर्थ का, जो अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर अवे है, कहाँ से, अर्थ से। और ये हमारा नियरेस्ट नेबर है। डायमीटर जो है 1/4 है, डायमीटर कितना है, 1/4 ऑफ द अर्थ है मून का। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और इसको कितने दिन लगते हैं, 27 डेज लगते हैं पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन करने में। कंप्लीट कर लेता है 1 ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इंटरेस्टिंगली सेम टाइम जो है वन रोटेशन करने में इसको एक्सिस पे भी लगता है, इसीलिए हमें सिर्फ एक साइड दिखाई देती है मून की, और इसीलिए हम मून के फेजेस को देख पाते हैं। क्या क्या होती है, एक अमावस्या होती है जब हमें मून नहीं दिखाई देता है, और एक फुल मून हमें दिखाई देता है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। उस रात में पूरा मून हमें दिखाई देता है, उसके बीच में अलग अलग शेप्स में हमें मून नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। और ये आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि फेजेस ऑफ द मून होते हैं, जिसमें अलग अलग शेप में मून अपीयर होता है। फेजेस ऑफ मून अगर आप रात में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हर रोज मून के शेप चेंज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो सन से इसको मिलती है। और जस्ट only the side of the moon which faces the sun can reflect this light and can appear bright. अदर साइड जो है वो आपको डार्क दिखाई देता है। तो जो सेलेस्टिकल बॉडी है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, और डिफरेंट अमाउंट ऑफ द रीजन इल्यूमिनेट होता है सन के द्वारा, इसीलिए अलग अलग शेप में ये हमें दिखाई
देता है और इसीलिए हम क्या कहते हैं, मून के फेजेस कहते हैं। तो जैसे हमारा प्लैनेट है वहां पे दिन और रात होते हैं, वैसे ही मून में भी होते हैं, लेकिन 24 आवर्स के नहीं होते हैं। एक मून में डे जो है वो इक्वल होता है 27 अर्थ डेज के। दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम द मून टेक्स टू कंप्लीट अ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो द मून ओनली हैज डेज एंड नाइट्स, इसमें कोई इवनिंग नहीं होती क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर है। सन की रेज डायरेक्टली मून पर पड़ती हैं और स्कैटर हो जाती हैं, तो जहां जहां पड़ती हैं वो फुल ऑफ लाइट हो जाता है और बाकी का एरिया एक्सट्रीमली डार्क होता है। ये पूरा का पूरा मून का बिहेवियर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और ब्राइट आपका फ्यूचर रहेगा, मार्क्स आप बहुत अच्छे पाएंगे। थैंक्स, मेरी विशेष आपके साथ हैं। इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।